लालू के बाद आज उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी। सुबीन के बदले नौकरी मामले में होंगे सवाल जवाब। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू यादव ईडी ने सोमवार को की मैराथन पूछताछ। 10 घंटे तक ईडी के सवालों का किया सामना। लालू की पेशी के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, ईडी दफ्तर के बाहर की नारेबाजी। लालू की बेटी मीसा भारती कहा, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, ये सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। लालू से ईडी की पूछताछ पर भड़की रोहिणी आचार्य, पापा को कुछ हुआ तो गिरगिट जिम्मेदार। ईडी स्वतंत्र संस्था, कानून सबके लिए बराबर। लालू से पूछताछ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। ये मामला बना, बीजेपी ने नया कुछ नहीं किया। लालू यादव को ईडी के सुमन पर बोले कुशवाहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर तंज, बिहार के युवाओं को बताया 1.5 साल कैसे बनते हैं करोड़पति। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को पूछताछ करेगी ईडी। सीएम दफ्तर ने भेजा जवाब, कहा रांची में होंगे पेश। दिल्ली में होने की सूचना पर ईडी की एक टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर पहुंची। सोमवार को दिन भर किया इंतजार। ईडी की दूसरी टीम ने हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन स्थित घर पर 11 घंटे तक किया सर्च। सीएम की पर्सनल गाड़ी से कई अहम दस्तावेज बरामद। हेमंत सोरेन की BMW कार को ईडी ने जब्त किया। ईडी के मुताबिक बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी कार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी से मांग, 20 जनवरी को हुए बयान की रिकॉर्डिंग को रखें सुरक्षित। हेमंत सोरेन ने ईडी पर लगाया आरोप, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उन्हें किया जा रहा था परेशान। सीएम हेमंत निजी काम से दिल्ली गए, 31 जनवरी को पूछताछ में होंगे शामिल। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। भगौड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का निशाना। निशिकांत दुबे ने सोशल कांग्रेस समेत सहयोगी दल के विधायकों को सामान के साथ बुलाया रांची। कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्रस्ताव। रांची में आज सीएम आवास पर जेएमएम और कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। सोमवार को भी सीएम आवास पर जुटे थे विधायक। हेमंत सोरेन के लापता होने की खबर फैला रही है बीजेपी। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना ही होगा, ईडी की कार्रवाई पर बोले झारखंड के गवर्नर। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई संदीप राउत को आज ईडी के सामने होना है पेश। कोरोना महामारी के दौरान का है घोटाला। कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की बढ़ी मुश्किल। ईडी ने आज किया तलब, 2000 रुपए की जगह 6800 में खरीदा गया बैग। मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से हुई पूछताछ, फिर सुमन जारी कर सकती है ईडी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के पूर्णिया में रैली। कांग्रेस ने आरजेडी लेफ्ट समेत महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों को किया है आमंत्रित। बिहार राहुल की न्याय यात्रा को भारी समर्थन। राहुल बोले, आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती। किशनगंज से राहुल गांधी का अटैक। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने फैला रखी नफरत। सीएम ममता पर कांग्रेस का पलटवार। दिग्विजय सिंह बोले, असम में भी हारी बीजेपी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को सिर्फ जैसा बताया, कहा लोगों के हक छीन रहे, सब कुछ बर्बाद करने में लगे। नीतीश कुमार पर बोले, खड़गे एक व्यक्ति के जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होगा, कहा बीजेपी को हराएंगे। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप, वोट न देने पर ईडी सीबीआई भेजने की दे रहे हैं धमकी। टीएमसी का कांग्रेस पर निशाना, बार बार कहने के बावजूद सीट बंटवारे पर नहीं लिया फैसला। नीतीश कुमार ने गलत किया है, एनडीए को होगा नुकसान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। इंडिया गठबंधन टेक ऑफ से पहले ही गिर गया, गुलाम नबी आजाद का निशाना। जेडीयू नेता केसी त्यागी का निशाना, कहा हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे थे और कांग्रेस बड़े पदों को हथियाने में। तेजस्वी यादव के घर से डिप्टी सीएम की नेम प्लेट को अखबार से ढका गया, तस्वीरें आई सामने। नीतीश कुमार अपने पुणे घर लौट आए, अब कहीं नहीं जाएंगे। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बयान। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर अजय राय का निशाना, बोले बीजेपी को समझ आ जाएगा कि नीतीश कुमार इस बार एसेट बनकर नहीं बल्कि भार बनकर गए हैं। अजय राय ने कहा बीजेपी पर बहुत बड़ा भार आने वाला है, जनता सब देख रही है। संसद सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बजट सत्र के एजेंडे को लेकर होगी चर्चा। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को होगा चुनाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है बापू को याद। उनकी समाधि राजघाट पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स को सफलता के दिए टिप्स, कहा टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं, इसकी ताकत पहचाने, हर चुनौती को देता हूं चुनौती। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा प्रेशर को खुद पर न होने दें, हाँ कंफ्यूजन में रहने से बचे और निर्णायक बनने की आदत डालें। पीएम कहा कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से करें, छात्रों के लिए अच्छा खान पान और पूरी नींद भी जरूरी।
गृह मंत्री अमित शाह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए कंप्यूटरीकरण परियोजना करेंगी शुरू। राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र और आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 9 परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। आतंकी समूह सिमी पर यूएपीए के तहत 5 साल का और प्रतिबंध बढ़ा, गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। एलएसी पर स्थिति को स्थिर लेकिन संवेदनशील बताई आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाएगी धामी सरकार। 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट। यूसीसी पर विधानसभा सत्र बुलाकर फिजूल खर्ची करेगी सरकार, कांग्रेस नेता हरीश रावत का निशाना। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन, सेना के बैंड से बजाए 31 अलग अलग धुन। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग दल का अवार्ड मिला, आज मिलेगी ट्रॉफी। अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, आईएनएस सुमित्रा ने समुद्री लुटेरों से कराया बंधकों को मुक्त। दिल्ली नगर निगम दल में बीजेपी पार्षदों का हंगामा, स्थायी समिति के गठन की मांग पर प्रोटेस्ट कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने से जुड़े मामले में आज होगी सुनवाई, याचिका में वहां पूजा फिर से शुरू करवाने की मांग। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर लगी रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में अब अप्रैल में होगी सुनवाई। रतलाम में दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा, बोले इनका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण नहीं था, भावना शुद्ध रूप से राजनीतिक है। दिग्विजय सिंह ने कहा, भगवान राम का जन्म रामनवमी पर हुआ था, ये लोग 2-3 महीने रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। राजस्थान से अयोध्या पहुंची 2 आस्था स्पेशल ट्रेन, अगले 2 महीने में 1000 आस्था ट्रेन अयोध्या आएंगी। सीए पर सुकांत मजूमदार का बयान, बोले सीए 2024 चुनाव से पहले लागू होगा। सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर अमित शाह ने कहा है कि वो सीए लागू करेंगे तो जरूर होगा, ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। ये तालिबान पुलिस जो ममता के इशारे पर चलती है, सुकांत मजूमदार का निशाना। अब राजस्थान में हिजाब पर लग सकता है बैन, सीएम बनलाल के सामने मुद्दा रखेंगे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। जयपुर में स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन, स्कूल में लगे धार्मिक नारों को लेकर जताया विरोध। छात्राओं ने थाने का किया घेराव, बाल मुकुंद आचार्य पर हिजाब को लेकर बात करने का आरोप। मुस्लिम छात्राओं ने कहा, शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स को साधने में लगी महाराष्ट्र बीजेपी, अयोध्या के लिए 200 स्पेशल ट्रेन करेगी बुक। जम्मू कश्मीर पनबिजली परियोजना मामले में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली जम्मू में छापे। दिल्ली सरकार ने नई सोलर पॉलिसी जारी की, सीएम केजरीवाल बोले पैनल लगवाने वालों का बिजली बिल फ्री किया जाएगा। दिल्ली की सभी सरकारी बिल्डिंग पर 3 साल में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने देगी, मंत्री उदय सामंत ने दिया भरोसा। मराठा आरक्षण लेकर सरकार मचे घमासान पर बोले अरविंद सावंत, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन का नहीं सोच रहे। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज हटाने के मामले में एक्शन, केरागोडू ग्राम पंचायत पीडीओ को निलंबित किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे जमकर मस्ती करते आए नजर। चारों तरफ देखिए बर्फ की मोटी परत, दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। दिल्ली में शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली के एकलव्य स्कूल में कला उत्सव के दौरान हाइक आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के साथ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बीटिंग रिट्रीट समारोह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। मध्य प्रदेश शाहपुरा में तैनात एसडीएम शशि शर्मा रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत मिली, परिवार ने निशा के पति पर लगाया हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन, बडगाम में लश्कर आतंकी के सहयोगी का घर कुर्क किया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारत को लगा झटका, रविंद्र जडेजा की राहुल चोट के कारण बाहर। हैदराबाद में पहले टेस्ट के चौथे दिन जडेजा की हैमस्ट्रिंग इंजरी, राहुल ने घुटने में दर्द की शिकायत की। सरफराज खान और वॉशिंगटन सुंदर टीम में शामिल, रविंद्र जडेजा की जगह सौरभ कुमार स्क्वाड में शामिल। पहले टेस्ट के दौरान ओली पोप से भिड़ने पर आईसीसी ने बुमराह लगाए पेनल्टी, नियम के उल्लंघन पर दिया एक डीमेरिट पॉइंट। बुमराह ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल के लगातार फ्लॉप शो पर अनिल कुंबले ने कहा, गिल को जो मौके मिले हैं वो पुजारा को भी नहीं मिले थे। रोहित शर्मा बोले, कोहली सबसे फिट क्रिकेटर है, उन्हें एनसीए में कभी नहीं देखा। वसीम जाफर ने रोहित शर्मा को दी सलाह, कहा रोहित खुद को नंबर 3 पर डिमोट करें और गिल को पारी की शुरुआत कर दें। हॉकी 5 मेंस विश्व कप में भारत ने जमाइका को हराया, 13-0 से शानदार जीत।